जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना। भरतपुर में रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े की जमकर धज्जियां उड़ रही हैं। भरतपुर किराना व्यापार संघ ने प्रशासन के साथ बैठक कर निर्णय लिया था कि सप्ताह में सिर्फ 3 दिन ही दुकानों को खोला जाएगा, लेकिन मंगलवार को दुकान बंद रहने के चलते सुबह से ही दुकानों पर लोगों का जमावड़ा दिखा। सभी लोग घर से निकलकर बाजार आ गए हैं और मूड बना लिया है कि पूरा बाजार खरीद कर ही मानेंगे। रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के दौरान लगाई गई पाबंदियों को मुंह चिढ़ाने वाली ये तस्वीरें भरतपुर से आई हैं, जहां किराना दुकानों पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। दरअसल मंगलवार को किराना दुकानों को बंद रखा गया था, लिहाजा बुधवार की सुबह जैसे ही किराना दुकानों के ताले खुले, लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस भीड़ में ना तो लोगों को अपने मास्क का ख्याल रहा और ना सोशल डिस्टेंसिंग के नियम के पालन करने का। हालात तो यहाँ तक बिगड़ गए कि प्रशासन ने भरतपुर के बिजली घर तिराहे से कुम्हेर गेट तक जो नो व्हीकल जोन बनाया था, वो भी फेल हो गया। खास बात यह है कि इस दौरान यहाँ पुलिस के इक्का दुक्का जवान ही नजर आए और इन जवानों के लिए इतनी बड़ी भीड़ को संभालना मुश्किल था। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि भरतपुर में कोरोना केसों की संख्या घटने की जगह बढ़ने लगेगी। कोरोना के बढ़ते केसेस के बावजूद लोग लापरवाही से बाज नहीं आ रहे। ऐसे में प्रशासन ने भी सख्त रुख दिखाना शुरू किया है। झालावाड़ में पुलिस ने ऐसे ही लापरवाह लोगों के खिलाफ कार्रवाई की और बेवजह घूम रहे 105 लोगों को क्वारंटीन सेंटर भेजा। इन लोगों की जांच भी करवाई गई। साथ ही पुलिस ने इन्हें अनोखी सजा देते हुए कई व्यायाम करवाए, उठक बैठक कराई, दौड़ लगवाई। अभी जो नई गाइडलाइन है उनके अनुसार जो क्वारंटाइन किया जा रहा है, क्वारंटाइन वाले जो व्यक्ति हैं, इनमें से 10 व्यक्ति तो जो ऊपर जिनका चेकअप किया गया है वो रात भर यहीं रुकेंगे, रात भर क्वारंटाइन रहेंगे। और जो अदर व्यक्ति जो घूमते हुए जो मिले हैं, मनचले हैं, इनको दिन भर क्वारंटाइन करके इनको शाम को अभी जो रिलीव किया गया है, ये हिदायत देके किया गया है कि अगली बार इनको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। कोटा में जन अनुशासन पखवाड़े के तहत पुलिस की सख्ती के बावजूद बिना वजह घरों से बाहर निकलने वाले लोगों की तादाद में कमी नहीं आ रही है। पुलिस लगातार अनुशासन पखवाड़े के तहत बेवजह घरों से बाहर निकलने वाले लोगों को क्वारंटीन सेंटर भेज रही है। कोटा में किस तरह पुलिस की सख्ती दिखी, जायजा लिया संवाददाता शाकिर अली ने। रेड अलर्ट जो जारी किया गया है, आज उसका 3रा दिन है और पुलिस की सख्ती साफ तौर पर नज़र आ रही है। कोटा का कोटरी चौराहा है और यहाँ पर लगातार 12 बजे के बाद में अब जो भी वाहन निकल रहा है उसको रोका जा रहा है, पूछताछ की जा रही है, चालान काटे जा रहे हैं और जो बेवजह घरों से बाहर निकल रहे हैं उनको क्वारंटीन सेंटर पर भेजा जा रहा है। कोटा में अब तक 100 से अधिक लोगों को इन 3 दिनों में क्वारंटीन सेंटर पर भेजा जा चुका है और पुलिस लगातार अब सख्त रवैया अपना रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, लगातार जो भी वाहन यहाँ से निकल रहे हैं उनको रोका जा रहा है और अधिकारी जो है यहाँ पर तैनात है। पूरी तरह से समझाइश भी की जा रही है, समझाइश के साथ साथ चेतावनी भी दी जा रही है और चालान भी काटे जा रहे हैं। मैं बात करने की कोशिश करता हूँ, गुमानपुरा के जो सीआई हैं वो हमारे साथ है। सर, लगातार समझाइश भी की जा रही है, चालान भी काटे जा रहे हैं, अब पुलिस सख्त रवैया अपना रही है। क्योंकि कोरोना केस बढ़ते जा रहे हैं, उनकी रोकथाम के लिए जो गवर्नमेंट ने जन अनुशासन पखवाड़ा लागू किया है उसकी पालना में हम लोगों को रोक रहे हैं और जो अनावश्यक रूप से घूम रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं लगातार। और इसके अलावा क्वारंटाइन सेंटर में भी लोगों को भेज रहे हैं। लेकिन फिर भी सर 12 बजे के बाद भी देखिए आप किस तरह लोगों की भीड़ जो है वो नज़र आ रही है। हाँ, काफ़ी लोग हैं क्योंकि 66 से 67% का जो ट्रैफिक है जो कोटा का वो इस रोड से निकलता है। तो काफ़ी लोग इसमें ऐसे भी हैं जो बहानेबाजी भी करते हैं और कई लोग ज़रूरतमंद भी हैं। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि ज़रूरतमंदों को कोई वो परेशानी नहीं हो और जो फालतू में घूम रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो जो लोग फालतू घूम रहे हैं, बेवजह जो है घरों से बाहर आ रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ये कोटा झालावाड़ रोड है और ये मुख्य चौराहा कोटरी चौराहा है जो यहाँ से तकरीबन 50% से ज़्यादा ट्रैफिक जो है कोटा का इसी मार्ग से गुजरता है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से लगातार 12 बजते ही पुलिस ने जो है अपना एक्शन शुरू कर दिया है। लगातार जो भी लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, जो भी सड़क से गुजर रहे हैं, उनको रोका जा रहा है, चालान काटे जा रहे हैं और जो बेवजह घूमता नज़र आ रहा है उसे क्वारंटीन सेंटर भेजा जा रहा है।
पुलिस की ये सख्ती और सरकार का जिस तरह का आदेश है कि सख्ती की जाए, क्योंकि अब ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना लगातार पैर पसार रहा है। ऐसे बिगड़ते हालातों में आम जन को भी जो है अब आगे आकर के ये जो गाइडलाइन है इसकी पालना मुस्तैदी के साथ करनी होगी। न्यूज़ 18 राजस्थान भी लगातार अपील कर रहा है कि गाइडलाइन की पालना मुस्तैदी के साथ की जाए, ताकि सरकार जिस तरह के प्रयास कर रही है इस जंग को जीतने के लिए, कोरोना के खिलाफ जिस तरह से तमाम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, उस लड़ाई को जीता जा सके और आमजन इसमें पूरा सहयोग करे। सहयोगी मुकेश के साथ शाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा। जैसलमेर में रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े को लेकर प्रशासन मुस्तैद है। 3 मई से प्रदेश में रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा लागू किया है। जन अनुशासन पखवाड़े का जैसलमेर में कितना असर है, जायजा लेने न्यूज़ 18 की टीम पहुंची तो गाइडलाइंस का असर साफ तौर पर जैसलमेर में भी दिखा। मुख्य चौराहे पर केवल पुलिस के अधिकारी और जवान ही दिखाई देते हैं। संपूर्ण चौराहों पर सन्नाटा पसरा है। जैसलमेर वासियों की जागरूकता का ये प्रमाण है। रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े को लेकर अब कहीं ना कहीं प्रशासन सख्त है और आमजन भी जागरूक नजर आ रहा है। सबसे व्यस्तम चौराहे पर हम खड़े हैं। पूरा चौराहा जो है वो खाली है, लेकिन फिर भी लोग आने जाने वालों की पूछताछ कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं, अगर व्यक्ति कार्ड दिखा रहा है तो उसे छोड़ भी दिया जा रहा है, उसकी जानकारी ली जा रही है, उसके कार्ड के आधार पर उसे छोड़ा भी जा रहा है। लेकिन ये पसरा सन्नाटा कहीं ना कहीं जागरूक लोगों की मिसाल दे रहा है, क्योंकि ये चौराहा हर वक्त व्यस्त दिखाई देता है। आप देख सकते हैं किस तरह से जो है वो पुलिस विभाग के कर्मचारी यहाँ पर तैनात है, जी जान लगाकर 24 घंटे अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। और हमारी सुरक्षा के लिए ये घरों से बाहर है, तो हम लोगों को अब घर में रहना चाहिए। हमारे साथ यहाँ पर अशोक कुमार है जो कि अधिकारी है, उनसे जानते हैं किस तरह से जो है विभाग मुस्तैद है, किस तरह से तैयारियाँ की जा रही है। पुलिस विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है। जैसलमेर में हर जगह पुलिस के जवान हैं, 24 घंटा अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। और जो लोग हैं जो बार बार आ रहे हैं और बिना वजह घूम रहे हैं, उनके विरुद्ध पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। उनको क्वारंटाइन सेंटर में भेजकर क्वारंटाइन भी करवाया जा रहा है। जैसलमेर की पब्लिक का काफ़ी हद तक सहयोग है, लेकिन कुछ लोग जो घूम रहे हैं उनके साथ समझाइश भी की जा रही है और सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। कहीं ना कहीं जो लोग अब बेवजह घर से बाहर घूम रहे हैं, बेपरवाह और लापरवाह हो चुके हैं और जिनसे अब कहीं ना कहीं संक्रमण फैलने की संभावना है, उन लोगों को रोका जा रहा है। आप देख सकते हैं ये चौराहा जो हर वक्त लबालब और लबरेज रहता है आमजन से, वो इस वक्त सुनसान पड़ा है, सन्नाटा पसरा है। और कहीं ना कहीं ये सन्नाटा पसरा चौराहा इस कोरोना की कहानी। वक्त एक ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद बात करेंगे संकट और सख्तियों के बीच डूंगरपुर के अनोखे रोटी बैंक की। ब्रेक के बाद अब देख लेते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। स्वास्थ्य मंत्रालय की जानकारी के मुताबिक सरकार ने 16 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज अब तक देश भर में मुफ्त उपलब्ध कराई है। दिल्ली में ऑक्सीजन की आपूर्ति मामले में केंद्र सरकार को आज सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी राहत दी। सुप्रीम कोर्ट ने सप्लाई को लेकर हाई कोर्ट से जारी अवमानना नोटिस पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा, कल सुबह 10:30 बजे योजना बताएं कि ऑक्सीजन सप्लाई को सही स्तर पर कैसे बनाए रखा जाएगा। ब्लड डोनेशन पर केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की। टीके के लगने के 14 दिन बाद ही रक्तदान कर सकते हैं। पहले 28 दिन बाद ब्लड डोनेशन किया जा सकता था। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से ममता बनर्जी ने तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। समारोह में सभी माननीय शामिल हुए। कोरोना संकट और गाइडलाइंस की वजह से समारोह छोटा ही रखा गया। ममता बनर्जी ने अकेले शपथ ली, उनके साथ किसी भी मंत्री ने शपथ नहीं ली। ममता ने कहा, उनकी प्राथमिकता कोरोना के खिलाफ लड़ाई रहेगी, हिंसा की घटना बर्दाश्त नहीं होगी और ऐसा करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इधर सीएम ममता बनर्जी की पीएम मोदी को चिट्ठी, लिखा, उम्मीद करती हूं बंगाल को केंद्र का हमेशा समर्थन मिलेगा। तीसरी बार बंगाल की सीएम बनने पर ममता बनर्जी को बधाई दी गई। वहीं जो राजनीतिक हिंसाएं चल रही हैं उसे लेकर बीजेपी ने सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कोलकाता में कहा, मैं चुनाव के रिजल्ट के बाद हुई क्रूर हत्याओं की निंदा करता हूं। मराठा आरक्षण को लेकर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया।
सर्वोच्च अदालत ने शिक्षा और नौकरी के क्षेत्र में मराठा आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया। यूपी पंचायत चुनाव के नतीजे आ गए। जिला पंचायत सदस्य के सभी 3050 पदों के नतीजे घोषित। आंकड़ों के मुताबिक समाजवादी पार्टी समर्थित उम्मीदवारों को अकेले 747 सीटें मिली हैं, बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों को 690। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट सामने आया है। N440K वेरिएंट 15 गुना ज्यादा संक्रामक है। इसकी वजह से 3 से 4 दिन में ही लोग बीमार हो जा रहे हैं। इसकी खोज सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के वैज्ञानिकों ने की। गहलोत कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री आवास पर शुरू होने वाली है। सीएम की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में कई अहम निर्णय हो सकते हैं। जयपुर में आज सीएम अशोक गहलोत ने यूएसए में रह रहे डॉक्टर्स के साथ बातचीत की। वीसी के जरिए राजमई एसोसिएशन के डॉक्टर्स से चर्चा की गई। प्रदेश में कोविड के बढ़ते संक्रमण से बने हालात पर बात हुई। देश भर में पिछले 24 घंटे में 3,82,315 नए कोरोना केस आए। 3,780 मरीजों की मौत हुई। वहीं मरुधरा में 155 लोगों की बीते 24 घंटे में मौत हुई है। 16,815 नए केसेस आए। इधर दिल्ली में कोरोना से 311 मौतें हुई। 20,960 नए केसेस आए। वैक्सीनेशन की कमी और उसके खर्चे को लेकर चिकित्सा मंत्री ने केंद्र पर सवाल उठाए। उनके मुताबिक मरुधरा टीके के लिए तैयार है, बस टीके का इंतजार है। डूंगरपुर में एक प्रेमी युगल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है, पुलिस जांच कर रही है। जोधपुर में एक महिला ने अपने 2 मासूम बेटों की हत्या करने के बाद खुदकुशी कर ली। महिला के परिवार ने दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया है। भीलवाड़ा में पिता की मौत पर शमशान घाट में अस्थियां एकत्रित करने गए 3 भाई आपस में भिड़ गए। बताया जा रहा है जमीन विवाद को लेकर इनमें मारपीट हुई। दिल्ली में बेड नहीं मिलने से ब्लैक कैट कमांडो यानी एनएसजी के ग्रुप कमांडर की मौत हो गई। रास्ते में ही कमांडर ने दम तोड़ दिया। टोंक के निवाई में मिलावटखोरों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। 615 किलो नकली घी जब्त किया। दुकान मालिक के साथ नौकर भी गिरफ्तार। भीलवाड़ा के गोर्धनपुरा गांव में एक पैंथर जान बचाने के चक्कर में कुएं में गिर गया। रेस्क्यू टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद इसे बाहर निकाला। चलिए बढ़ते हैं आगे। टोंक के निवाई में मिलावटखोरी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने छापा मारा। 615 किलो नकली घी जब्त हुआ। पुलिस के मुताबिक खंडदेवत रोड के आसजी की ढाणी में छिपकर 2 मकानों में अलग अलग ब्रांड के नाम से नकली घी बनाने का कारोबार चल रहा था। सरस, लोटस, मंथन, कृष्णा समेत कई प्रकार के ब्रांड्स के तैयार नकली देसी घी के पैकेट मिले, जबकि इन्हें बनाने का सामान और कई ब्रांड के लाखों खाली पैकेट भी मिले। यहां वनस्पति घी, सोयाबीन का तेल, देसी घी की खुशबू का केमिकल के साथ ही कई सामग्री मिलाकर नकली देसी घी बनाया जा रहा था। पुलिस ने फैक्ट्री मालिक पदम चंद जैन और काम करने वाले विजय शर्मा को गिरफ्तार किया। मौके पे पहुंच के हमने सैंपलिंग का कार्य शुरू कर दिया है। सख्ती की कार्रवाई चल रही है। पुलिस चाहता साथ में टोंक CMHO टीम से FSO साहब आ चुके हैं। हम सब लोग संयुक्त कार्रवाई चल रही है हमारे यहाँ। कोरोना महामारी की आपदा को जहां कई लोगों ने लूट का अवसर बना लिया, वहीं कई लोग ऐसे भी हैं जो इस संकट काल में मानवता की मिसाल कायम कर रहे हैं, वो भी अपनी जान जोखिम में डालकर। इंसानियत ही धर्म है। इनके रहते सांसें नहीं थमेंगी। ये है तो नब्ज नहीं रुकेगी। मानवता ही इनका ईमान, कलयुग के हनुमान। कोरोना के विनाशकारी वार से देश प्रदेश में हाहाकार है। वायरस की बेकाबू रफ्तार ने सबको लाचार कर दिया है। हर तरफ दहशत और निराशा है। लेकिन क्यों निराश हुआ जाए जब समाज में इमरान जैसे इंसान हैं, जिनके लिए ना किसी जाति का मतलब है, ना मजहब का बंधन।
उनके लिए तो बस उनका ईमान और धर्म है इंसानियत की सेवा। तभी तो दिन रात का चैन कुर्बान कर हथेली पर जान लिए वो बांट रहे हैं संजीवनी। ताकि किसी की सांसें नहीं थमे, किसी के नब्ज नहीं रुके। रात के 12 बज रहे हैं, लेकिन कलयुग के इन हनुमानों के लिए रात के 12 बजे हो या फिर अलसाती भोर के 4, इसकी कोई परवाह नहीं, क्योंकि इन्होंने संकल्प लिया है सेवा का, उखड़ती सांसों को संजीवनी देने का। तभी तो ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम किया, बाइक पर लादी और निकल पड़े किसी की जान बचाने, मानवता का धर्म निभाने। पॉजिटिव पाए जा रहे हैं और जिनके घर पे मतलब कोई आदमी ऐसा नहीं बच रहा है जो गैस ये अपने ऑक्सीजन लेना है। अच्छा। तो हम उनके घर पे जाके ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाके लगा रहे हैं। अच्छा। और कंटिन्यू उनको ये मदद दे रहे हैं। जो घर में 3 जने पॉजिटिव आए हैं, 2 जने दोनों ही पॉजिटिव आए हैं, उनके पास जैसे कोई आदमी नहीं है। हाँ। सिलेंडर ला के रखने वाला। युवाओं की इस टीम के पास जैसे ही ऑक्सीजन या अन्य जरूरत की चीजों के लिए फोन आता है, पूरी टीम एक्शन में आ जाती है। सभी चीजों का इंतजाम कर वे तत्काल उनके पास पहुंच जाते हैं, जिनकी उम्मीदों का दामन खाली हो चुका रहता है। इनका जज्बा देखिए, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए घंटों लाइन में खड़े रहते हैं। ऑक्सीजन के ऊपर लगाने का सिस्टम आता है, कोटा में कहीं नहीं मिल रहा। हम बूंदी से 12 से जैसे भी हमारे पास इंतजाम हो रहा है, हम वो लाकर लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हमारी पूरी टीम इसमें जुटी हुई है, कंटिन्यू हम वर्क कर रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं। आंखों से दिखाई तक नहीं देने वाले इस वायरस के वार ने तो अपनों को अपनों से दूर कर दिया। बाप को बेटा तो भाई को भाई नहीं पहचान रहा। ऐसे में युवाओं की टीम अपने पराये का भेद किए बिना बस दिन रात मानवता की सेवा में जुटी है। कलयुग के इन हनुमानों को न्यूज़ 18 भी सलाम करता है। न्यूज़ 18 के लिए कोटा से शाकिर अली की रिपोर्ट। कोरोना से पीड़ित गंभीर मरीजों को लगातार ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखना पड़ता है। जाहिर है ऐसे मरीजों को शौचालय ले जाना उनकी जान पर भारी पड़ रहा है, लेकिन राजसमंद के युवाओं के नवाचार ने इस मुसीबत का हल भी ढूंढ लिया है। ऑक्सीजन का सपोर्ट हटा नहीं कि जिंदगी पर गंभीर खतरा। कोरोना के वार से पीड़ित अधिकांश मरीजों को सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में उन्हें लगातार ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत होती है। ऐसे में मरीज को शौचालय ले जाने और उस दौरान ऑक्सीजन नहीं मिलना खतरनाक साबित हो रहा है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि राजसमंद जिले के नाथद्वारा के युवाओं ने नवाचार करते हुए मोबाइल टॉयलेट का आविष्कार किया है और अस्पताल को भेंट कर दिया है। दानदाता कोमल पालीवाल ने बताया कि उन्होंने शैलेश प्रजापति, सुरेंद्र सिंह और प्रकाश लोहार के सहयोग से ये मोबाइल टॉयलेट बनाया है, जिसे बेड के पास ले जाकर उपयोग किया जा सकेगा। मैंने मेरे मित्र शैलेश प्रजापति, सुरेंद्र सिंह जी और प्रकाश सुथार, इन सभी ने हम सब ने मिलकर एक टीम वर्क करके और एक मोबाइल टॉयलेट बनाया है, जो आज हॉस्पिटल में दिया है। ऐसे 2 टॉयलेट दिए, इससे बेड साइड शौचालय का उपयोग किया जा सकेगा और मरीज को बिना ऑक्सीजन के लिए 1 मिनट के लिए 1 सेकंड के लिए भी नहीं रहना पड़ेगा। इससे उसको स्वास्थ्य लाभ लगातार मिलता रहेगा। डॉक्टर भी इस मोबाइल टॉयलेट को उपयोगी बता रहे हैं। गोवर्धन हॉस्पिटल के पीएमओ डॉक्टर बाबूलाल जाट का कहना है कि ये मोबाइल टॉयलेट ऑक्सीजन सपोर्ट वाले मरीजों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इन टॉयलेट से फायदा ये होगा कि जो पेशेंट ऑक्सीजन पे हैं और स्पेशली हाई फ्लो ऑक्सीजन वाले पेशेंट जिनको टॉयलेट जाने में बहुत दिक्कत होती थी, या थोड़ी देर के लिए भी ऑक्सीजन हटाने से उनका सैचुरेशन लेवल बहुत कम हो जाता था, उन लोगों के लिए ये जीवनदान साबित होगा। संकट की इस घड़ी में युवाओं के इस नवाचार से ऑक्सीजन सपोर्ट वाले मरीजों को लगातार ऑक्सीजन मिलती रहेगी। इससे खतरे की आशंका तो कम होगी ही, जल्द रिकवर होने में भी मदद मिलेगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए राजसमंद से अल्केश की रिपोर्ट। जन अनुशासन और रेड अलर्ट पखवाड़े की पाबंदियों के चलते होटल कई दिनों से बंद हैं। ऐसे मरीजों और उनके तीमारदारों को भारी परेशानी हो रही है। डूंगरपुर में ऐसे हालात में रोटी बैंक दिन रात मानव सेवा में जुटा है। कोरोना काल में कोई भी भूखा नहीं सोए। गरीबों के लिए आगे आया रोटी बैंक। जरूरतमंदों को भरपेट मुफ्त में भोजन।
प्रदेश में कोरोना के चलते जन अनुशासन और रेड अलर्ट है। इसके कारण होटल और रेस्टोरेंट बंद हैं। डूंगरपुर में मरीज और तीमारदार परेशानी से रूबरू हो रहे हैं। जिला अस्पताल में रोजाना सैकड़ों मरीज आते हैं, जिसमें कई लोग दूर दराज गाँव से होते हैं और उनके पास अस्पताल में खाने पीने की कोई सुविधा नहीं होती। ऐसे में रोटी बैंक लोगों की मदद के लिए आगे आया है। अस्पताल में आने वाले मरीज के साथ उनके तीमारदार भूखे नहीं रहे, इसके लिए 2.5 साल पहले शहर के भामा शाहों ने रोटी बैंक की स्थापना की थी। अस्पताल परिसर में बनाए गए रोटी बैंक में हर भूखे को भरपेट मुफ्त में भोजन दिया जाता है। प्रतिदिन 150 से 200 लोगों को इसमें भोजन कराते हैं और भोजन का भी हमारा ये नहीं है कि पर्टिकुलर एक ही आदमी फिक्स हो है। हमने एक मैनेजर रखा है जो वार्ड के अंदर अलग अलग जगह जाके गरीब जनता को सबसे पहले अपना कूपन देता है। वो पता करता है कि इनके पास रोटी की व्यवस्था है कि है कि नहीं। उस कूपन के माध्यम से वो लोग जब कूपन लेके रोटी बैंक के अंदर आते हैं तो वहाँ उनको बिठा के गरम गरम दाल चावल सब्जी रोटी इस प्रकार की भावना के साथ उनको भोजन कराया जाता है। 2.5 साल पहले पूर्व सभापति के गुप्ता ने पहल करते हुए भामा शाहों को प्रेरित किया था। डूंगरपुर के 70 भामा शाहों ने 1-1 लाख रुपए का सहयोग दिया, जिसके बाद रोटी बैंक शुरू हुआ। यहाँ के रसोइये बताते हैं कि अस्पताल में मरीजों की संख्या का आकलन करते हुए खाना बनाया जाता है। दोपहर 12 बजे से खाना बनाना शुरू हो जाता है। कोरोना के कारण मरीजों की संख्या बढ़ी है, लेकिन रोटी बैंक सबकी मदद कर रहा है। यहाँ पे निःशुल्क हॉस्पिटल में बेड टू बेड कूपन बढ़ते हैं। पेशेंट के साथ वालों को जितने भी होंगे उनको पेशेंट कूपन बढ़ते हैं। कूपन बढ़ने के बाद 12 बजे से 2 बजे तक भोजन उनको निःशुल्क दिया जाता है। रोटी बैंक में प्रतिदिन के भोजन का अनुमानित खर्च करीब 3100 रुपए के करीब है। कई भामाशाह ऐसे हैं जो 3100 रुपए देकर लोगों को भोजन करवाते हैं। कोरोना के इस दौर में जो लोग अस्पताल से ठीक होकर गए, वे भी दूसरों को भोजन करवाने में मदद करने आगे आ रहे हैं। लोगों से ऐसी अपील भी करते रहते हैं कि कोई पुण्य तिथि हो, कोई बर्थडे हो, मैरिज एनिवर्सरी हो या कोई भी शुभ मांगलिक कार्यक्रम हो, तो हमने 3100 रुपये का एक वहाँ बोर्ड लगा रखा है। जो भी डोनर होता है, दानदाता होता है, उसका नाम लिखा जाता है और आज का भोजन उसकी तरफ से चले, ऐसा करके हम इस रोटी बैंक को चला रहे हैं। रोटी बैंक की पहल सराहनीय है। इससे कोरोना काल में जरूरतमंदों की बेहतरीन मदद हो रही है। कोरोना काल में रोटी बैंक की सेवाएं जारी है। कोई भूखा ना सोए की अपील को रोटी बैंक सही साबित कर रहा है। जयेश पवार, न्यूज़ 18, राजस्थान, डूंगरपुर। इंजीनियर्स और डॉक्टर्स की फैक्ट्री कही जाने वाली कोचिंग सिटी कोरोना के संकट काल में सेवा और त्याग की सीख दे रही है। मौज मस्ती को किनारे रख शिक्षा नगरी के 5 युवा मानवता का पाठ पढ़ा रहे हैं। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। कोरोना का संकट काल, अमीर गरीब, ऊंच नीच, बड़े छोटे सब बेहाल। किसी को नहीं मिल रहा ऑक्सीजन तो किसी को नहीं मिल रहा अस्पताल। मुसीबत की इस घड़ी में मसीहा बने हैं कोचिंग सिटी के 5 युवा। मौज मस्ती में चूर रहने वाले इन युवाओं ने अब मुसीबत के मारों की मदद को ही अपना धर्म कर्म बना लिया है। इन युवाओं ने अस्पताल और ऑक्सीजन के लिए भटक रहे लोगों की मदद के लिए अपनी लग्जरी कारों को ही अस्पताल बना डाला। इन कारों में न सिर्फ बेड की व्यवस्था है, बल्कि फ्री में ऑक्सीजन देकर ये युवा उखड़ती सांसों को संजीवनी दे रहे हैं। इतना ही नहीं, ये जोशीले नौजवान जरूरतमंदों के घर तक भी ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचा रहे हैं। घर घर जाके हम सेवा कर रहे हैं। जैसे कॉल आता है, कहीं किसी स्टेशन से भी आता है, तलवंडी से भी आता है, पर वहाँ जितना हो सकता है जा सकते हैं। बाकी तो विज्ञानगर का हम कर ही रहे। सुधा हॉस्पिटल तक भी हमने ना गैस पहुँचाई है। उसके बाद मरीजों को भी ले गए। इसमें गाड़ियों में एम्बुलेंस बनी हुई है। मरीज को आगे बिठाते हैं, पीछे सिलेंडर लगाते हैं। भारत विकास हुआ, जेडीपी हुआ, जो भी यहाँ पे है सुविधा बहुत अच्छी हो रही है। जज्बाती फिलहाल इतना ही। नमस्कार।